आगामी मानसून के पहले सड़कों की मरम्मत, अधूरी सड़क और ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण करने के साथ ही जलभराव वाले स्थान चिन्हित कर उन्हें दुरुस्त करें के निर्देश मंगलवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने दिए। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि बारिश के दौरान कहीं भी जलभराव या फिर यातायात अवरोध जैसी स्थिति निर्मित न हो। देखिए खास रिपोर्ट। बारिश के दौरान सड़कों पर गड्ढे और जल जमाव के चलते यातायात बाधित होता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने मंगलवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की। इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सड़कों पर अनाधिकृत रूप से वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के लिए जन जागरूकता जितनी आवश्यक है उतनी ही जरूरी सतत कार्रवाई भी है। बैठक में ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यों की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा संबंधी आवश्यक कार्य समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। कलेक्टर ने खंडवा रोड, उज्जैन रोड तथा मुंबई आगरा रोड पर चल रहे सड़क और ब्रिज निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए बारिश के पूर्व निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं तो वहां वैकल्पिक और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन और वाहन चालकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक थी उसमें जो पिछले पॉइंट्स उसके कंप्लाइंसेस पे बात हुई है। जो हमारे 8 प्रमुख मार्ग हैं जहाँ पे हम लोगों ने अतिक्रमण हटाने की और यातायात सुगम बनाने के लिए मुहिम की थी, उस पर कुछ काम हुआ है। कुछ उसमें अभी भी गैप्स हैं जिसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। सिमरौल में ज़रूर हम लोग को कुछ डाइवर्जन वगैरह पाथ क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसमें NHAI काम भी कर रहे हैं। इसलिए उनको बोला गया। हमारी सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स ग्रेडेशन के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी समीक्षा हुई है। अभी आने वाले समय में हमारे शहर में ब्रिक्स का जो आयोजन होना है 9 से 13 जून तक, वो भी एक बड़ा आयोजन रहेगा। उसके लिए भी जो ट्रैफिक पॉइंट्स वगैरह रहेंगे उस पर चर्चा हुई है। तो इन सभी पॉइंट्स हम लोगों ने बात करी है। सभी रोड निर्माण एजेंसीज थी उनको भी निर्देशित किया गया कि अपने ब्लैक स्पॉट्स के काम, अपने जो डाइवर्जन जब निर्माण करते हैं तो जो डाइवर्जन बनाते हैं उसका अच्छा पालन कराएं। जैसे MPRDC ने अभी जहाँ जहाँ इन्होंने काम चालू किए हैं वहाँ उनके जो डाइवर्जन पाथ हैं उस पर उन्होंने मरम्मत कराई है, उसका भी अवलोकन किया जा रहा है। तो क्वालिटी वो हो ताकि जब तक निर्माण कार्य चलता रहे तब तक जो हमारे निवासी हैं उनको दिक्कत कम से कम हो, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे निर्देश उनको दिए गए हैं। आने वाले टाइम में चूँकि बहुत बृहद प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर अल्टरनेटिव पाथ वगैरह ये सारी चीज़ें बनी रहें, इस सब पे चर्चा हुई है और जिससे हमारे सभी सम्मानित इंदौरवासियों को कम से कम असुविधा हो, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बैठक में आगामी जून माह में आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए शहर की यातायात व्यवस्थाएं सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के दौरान यातायात प्रबंधन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।